नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 21। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं। आपका खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें ओबरा के अवर अभियंता मनोरंजन केंद्र क्लब 4 में आयोजित एबीपी टैलेंट हंट समर कैंप 2025 का समापन समारोह उल्लासपूर्वक वातावरण में संपन्न हुआ है। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पंचायत अध्यक्ष चांदनी देवी, उपखंड अधिकारी यूपीपीसीएल आशीष तुकला, रमेश यादव, निशांत कुशवाहा और प्रदीप जायसवाल ने दीप प्रज्वलित करके किया है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा की सराहना करते हुए आयोजकों को शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही समापन समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत डांस, ड्रामा, कला और गायन की प्रस्तुतियों को अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा और संचालन की जिम्मेदारी हेमंत मोहन ने शानदार ढंग से निभाई है। बच्चों को गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया और उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई। सोनभद्र से संतोष ताहनी की रिपोर्ट। खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां आपको बता दें कौशाम्बी जनपद के अमरा गांव में शनिवार को खेतों में धान की रुपाई कर रही महिलाओं पर बिजली गिरने से अफरा तफरी मच गई है। हादसे में संगीता, सरोज और भंगती देवी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि प्रीति लोधी और सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और झुलस गई हैं। घटना के तुरंत बाद करारी कोतवाली प्रभारी विनीत सिंह, नायब तहसीलदार सिद्धार्थ कुमार और पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया है। मृत संगीता नवी कक्षा की छात्रा थी, जबकि भगंती देवी के 4 पुत्र हैं। प्रशासन ने दैवीय आपदा राहत के अंतर्गत हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गांव में शोक और भय का माहौल है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद के अमुरा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, वहीं कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ अधिकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्या पूरा मामला है, क्या प्रक्रिया है और कैसे क्या घटना हुई है, कहां पर ये महिलाएं थी और क्या कर रही थी, क्या पूरा मामला है मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जो उच्च अधिकारी आए हुए हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो बताता हूँ क्या मामला है। ये क्या मामला है पूरा? ये मामला आकाशीय बिजली का है। यहाँ पे गांव की कुछ महिलाएं खेत में जाके जो है धान की रोपाई कर रही थी। उसी दौरान जो है भारी बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की घटना घटित हुई, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु मौके पे हो गई है। 2 लोगों का ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। जो घायल है उनको क्या जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया है क्या अभी तक? उनको भेजा गया है जिला अस्पताल के लिए। अच्छा, अधिकारी का कहना है मौके पर कि जो भी घायल हैं उन्हें अस्पताल भेजा गया है और जो भी यहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है उन्हें मर्चरी भेजने की पूरी तैयारी की जा रही है। कौशाम्बी से जैगम अब्बास के साथ कैमरामैन सलमान। कौशाम्बी जनपद के मजनपुर कस्बे के नया नगर प्रथम मोहल्ले में अंजुमन गुलामाने अहले बेत के इमाम बाड़ों के चारों ओर बारिश का गंदा पानी जो है वो भर गया है। आपको बता दें शुक्रवार से मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है। ऐसे में इमाम बाड़ों के आसपास जल भराव ने श्रद्धालुओं को परेशानी में डाल दिया है। इस बीच नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी प्रतिभा सिंह का एक ऑडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो कहती सुनाई दे रही है, नाला तो साफ हुआ है पर जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि गलियों और घरों का पानी अब तालाबों की तरह जाम हो गया है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की लापरवाही पर नाराजगी जताई है और प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की है। कौशाम्बी से पवन कुमार की रिपोर्ट। समस्या हो रही समस्या है कि मुहर्रम भी चालू है और पूरा भरा हुआ है, ना आदमी कहीं आ पा रहा है, जा रहा पर शाम को प्रोग्राम भी चालू होना है। सभी को बच्चों को कोचिंग का भी समय हो रहा है। अब ये पानी में कैसे जाए, आने जाने में भारी समस्या हो रही है। सभी घरों में पानी भी भरा हुआ है और यो साहब आए हैं और कुछ केवल आ करके कह के चले गए हैं। अब शाम कोई समाधान होता है कि नहीं हो पाता? अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का ये पहला बरेली दौरा है, 30 जून को होने जा रहा है। आपको बता दें वे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था IVRI के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। देश की इन प्रमुख हस्तियों की एक साथ मौजूदगी को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था को हाई अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही आपको बता दें
IVRI परिसर सहित पूरे शहर में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई है। ट्रैफिक प्लान से लेकर मेडिकल सुविधा और आपात सेवाओं तक हर स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी तय करें और किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाए। समारोह में देश भर से आए मेधावी छात्रों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। साथ ही वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। देखिए 30 तारीख को IVRI के 11वें दीक्षांत समारोह में माननीय राष्ट्रपति महोदया की आने की सूचना प्राप्त हुई है और उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। आज इस वक्त यहाँ पर ब्रीफिंग चल रही है। जो कह सकते हैं कि आप जो हमारा मिनट टू मिनट प्रोग्राम है, जो डाइस प्लान है, जो लाइनअप प्रोग्राम है, ये सभी तैयार हो चुका है और इसकी जो स्वीकृति है वो भी प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ साथ हमारे पूरे रूट पर जहाँ पर एयरपोर्ट पे माननीय जी का लैंडिंग होगी और उसके बाद जो रूट होगा और जब वो IVRI में आएंगी तो उसको भी हर जगह पर हमारे मजिस्ट्रेट्स, हमारे CO साहबान सबकी ड्यूटी लगाई गई है। हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने के उद्देश्य से माननीय मंडलायुक्त महोदय के आदेश के क्रम में जो हमारे मंडल के अन्य जनपद हैं वहाँ से भी हमने अपर जिलाधिकारी स्तर के और उप जिला मजिस्ट्रेट जो हैं वहाँ के भी अधिकारियों को यहाँ पर बुला लिया। बस्ती जनपद में मुहर्रम और आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। DM और SP ने CO सिटी सत्येंद्र भूषण तिवारी के साथ पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के स्थित करबला स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान DM ने सड़क पर अतिक्रमण हटाने और ढीले बिजली के तारों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ताजिया की ऊंचाई को लेकर स्पष्ट दिशा में निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी दुर्घटना की संभावना न रहे। प्रशासन ने यह स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाएगी और किसी भी अफवाह या भड़काऊ पोस्ट पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अराजक तत्व से सख्ती से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। DM ने लोगों से त्योहारों को भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, अब ये त्योहारों का एक पूरा सिलसिला शुरू होगा जिससे मुहर्रम शुरू हो चुका है। आज उसका दूसरी तिथि है। सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लगातार हर 6 स्तर पे बैठक हो गई है। पैदल गश्त लोग लगातार कर रहे हैं। सादे वस्त्रों में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। रूफ टॉप ड्यूटियाँ, ड्रोन से सर्वे, इसके अलावा 112 गाड़ियों का अच्छे से डिप्लॉयमेंट, ट्रैफिक डाइवर्जन की व्यवस्था तथा जो भी शासन के निर्देश हैं ताजिया को लेकर, क्या हाइट होनी चाहिए, रूट के संबंध में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो सभी बहुत अच्छे ढंग से कम्युनिकेट कर दिया गया है। उसका लोग पालन भी कर रहे हैं। कराड़ी थाना क्षेत्र के दरियापुर चौराहे पर रविवार को गोबरसराय गांव के 2 युवक दुकान के सामने सिगरेट पी रहे थे। इस दौरान दरियापुर निवासी पप्पू ने बाइक हटाने को कहा। इस पर विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते गाली गलौच और हाथापाई तक शुरू हो गई। आरोप है कि अनुसूचित जाति के युवकों को जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, जिससे मामला और भड़क गया। दोनों पक्षों के लोग इकट्ठा हो गए और जमकर मारपीट हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। लालगंज तहसील के नुनेरा गांव में समाजसेवी अंजनी कुमार ने वर्ष 2022 में ग्राम प्रधान की अनियमितताओं को उजागर किया। इसके बाद पूर्व प्रधान पति और गुर्गों ने उन पर हमला कर दिया है। बता दें, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ पर खीरो थाना पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। उल्टा पीड़ित को ही डरा धमकाकर लौटा दिया गया है। हार न मानते हुए समाजसेवी ने SP से शिकायत की है। SP ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन वाकई कार्रवाई करता है या मामला फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। रायबरेली से पंकज कुमार यादव की रिपोर्ट। सर, मामला यह है कि हमारे ग्राम सभा में पूर्व प्रधानपति बबलू रणधीर के द्वारा हमारे ग्राम सभा में पूर्व समय में करोड़ों रुपए का गबन किया, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाई। तो 14/6/2020 को उसके सहयोगी और उसने हम लोगों के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद हम लोग अपने खीरो थाने गए। उस समय के हमारे खीरो थाना इंचार्ज मणिशंकर तिवारी जी, कोई उसके पूर्व प्रधानपति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, उल्टा हम लोगों को डराया धमकाया गया। जिसके बाद उस लड़ाई के हम लोगों को सबूत मिले, वीडियो मिले। हम लोग लगातार भाग दौड़ चालू कर दिए, पर 2025 की आज 28 जून हो गई है। आज तक इस बीच में हमने 5 सालों में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री,
सीओ साहब, कप्तान साहब, डीएम साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, हर जगह दौड़े, हर जगह प्रार्थना पत्र दिया, हर जगह सबूत दिए, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उन अत्याचारियों के खिलाफ ना कोई रिपोर्ट लिखी गई, ना उन पर मुकदमा लिखा गया। अभी कहाँ आए हैं आप? सर आज हम आए थे कप्तान साहब के पास अपनी समस्या को लेकर के कि 24 तारीख को जो है हमारी ग्राम सभा में सरकारी ज़मीनें खाली कराई गई और उसके बाद पूर्व प्रधान या पूर्व प्रधान के सहयोगी जिन लोगों से ज़मीन छुड़वाई गई है वो हमारे खिलाफ मारने पीटने की धमकी देना, रास्ता घेरना, लगातार फर्जी रिपोर्ट लिखवाना। और बुलेटिन में अगली खबर आ रही है जो कि रिश्तों को शर्मसार करती है, क्योंकि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के उपेड़ा गांव का ये बुजुर्ग इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। आरोप है कि बेटे ने धोखे से पिता के खाते से 2 करोड़ 36 लाख रुपए ट्रांसफर कर अपने नाम कर लिए हैं। साथ ही आपको बता दें ये रकम जमीन के मुआवजे से मिली थी। पैसे हड़पने के बाद बेटे ने बुजुर्ग को घर से भी बाहर निकाल दिया। पीड़ित बुजुर्ग कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और मामला साफ तौर पर पारिवारिक धोखाधड़ी और बुढ़ापे की बेइंसाफी का है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। नाम है आपका? क्या हुआ आपके साथ? मेरे यहाँ फ्रॉड हो गया। जो पैसा मुआवजे का वो लड़के ने हड़प कर लिया। कितना पैसा था? 2 करोड़। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत तो फिर इसमें कहीं सुनवाई ना हो। वहाँ पे दी शिकायत? यहाँ भी करी जो अच्छे के द्वारा जो बन रहे हैं, ये डीएम का है, एसएसपी का है। तो क्या कहा उन्होंने? बस सुन ले इन्होंने, कह रहा युवा है, सोचेंगे इस मामले में। किस तरह से फ्रॉड हुआ ये बताना चाहेंगे आप? फ्रॉड जो है मुझे हापुड़ लेके गया लड़का। संभल जिले में प्रशासन का बुलडोजर अब किसी को भी नहीं बख्श रहा है। हयातनगर बहजोई मार्ग पर पीडब्ल्यूडी की सड़क पर बनी 22 अवैध दुकानों और भवनों को गिराने का आदेश जारी किया गया है। इन सभी को पहले ही नोटिस थमाया गया था। अब बुलडोजर कार्रवाई से पहले ही खुद लोग अपने निर्माण को तोड़ने लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि कार्रवाई की जद में भाजपा के जिला मंत्री की 70 साल पुरानी दुकान भी आ गई है, लेकिन नियमों के आगे उन्होंने भी झुकते हुए मजदूरों को बुलाकर खुद ही दुकान पर हथौड़ा चलवाया। प्रशासन का कहना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इनमें कोई भी व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों ना हो बख्शा नहीं जाएगा। संभल से सोनू वर्णेश की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की बहन गुलाबो देवी जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी चंदौसी शहर में अपना एक मैसेज दिया था। उन्होंने अपना जो पैतृक मकान था, जो दादाई उनकी संपत्ति थी, उन्होंने भी अपने हाथ से हथौड़ा चलाकर तोड़ा था। वही मैसेज मैं संभल को देना चाहता हूं। मेरी सरकार द्वारा मुझे एक नोटिस प्राप्त हुआ। उस नोटिस का सम्मान रखते हुए मैंने अपनी जो पैतृक जमीन थी लगभग 70 साल पुरानी, उसे मैंने अपने हाथ से और अपने मजदूरों के सहारे लगवा कर उसे ध्वस्तीकरण कराया है। जो तोड़ी जा रही है वो जगह हमारी 12 फीट थी, जो 12 फीट गहराई है, आज वो लगभग 6 फीट जगह वो रह गई है। सरकार के द्वारा जो नोटिस मिला था, उन्होंने 9 मीटर का वो दिया था, हमने 9.5 मीटर पर उसका निर्माण। तो ये आपके आसपास कितनी दुकानों का नोटिस मिला है? ये 22 दुकानों का नोटिस मिला है और 22 दुकानों में लगभग 10 लोगों ने अपने आप ही जो है उसे मेरे कहने पे वो लोग जो है सब तोड़ रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये है कि भाई सरकार का जो काम है, सरकार के काम में दखलंदाजी न करें। मंदिर मस्जिद जो भी है आपका मकान भी आया है, क्या मानते हैं चीज को अतिक्रमण के नाम पर कुछ कार्रवाई हो रही है? तो सरकार को तो जो चीज चाहिए उसे लेनी पड़ेगी, चाहे वो शमशान हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे मंदिर हो, चाहे किसी का मार्केट हो, और जब सरकार को लेना है तो वो तो लेना ही है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया के बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।